पश्चिम बंगाल पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वोटर्स की कतार दिख रही है। शाम 6 बजे तक मतदान है और ऐसे में पहले चरण के लिए 152 सीटों पर वोटिंग होनी है और पहले चरण के लिए 1478 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पहले चरण में कुल 3,07,77,171 मतदाता हैं, जिसमें कि 1,84,99,496 पुरुष हैं। तो वहीं महिलाओं की बात करें तो 1,75,77,210 महिला मतदाता शामिल है। मालदा, वीरभूमि और साथ ही आसनसोल में सुबह से पोलिंग बूथ पर लंबी कतार दिख रही है और यहां पर सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की नजर आ रही है। इधर तमिलनाडु की बात करते हैं तो 234 सीटों पर वोटिंग चल रही है। दोनों ही राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए तस्वीरें आपको लगातार बंगाल के संग्राम से जुड़ी दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो खड़गपुर सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष ने भी अपना वोट कास्ट किया है और वहीं कई और दिग्गजों ने भी अपने सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शाम 6 बजे तक इसी तरह से मतदान चलेगा और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से मतदान कराने को लेकर के कवायद लगातार तेज है। पहले चरण में 152 सीटों पर चुनाव है और इसके साथ ही 3,07,77,171 मतदाता इस बार वोट कास्ट करेंगे, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,80,00,000 के आसपास है। इसके अलावा महिलाओं की संख्या की बात करें तो 1,77,00,000 के आसपास है। बैटल ऑफ बंगाल का राउंड 1 जारी है और ऐसे में राउंड 1 की देखिए तस्वीरें। लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार यानी कि अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जनता काफी सजग है और सुबह से ही वोट कास्ट करने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बंगाल का संग्राम और ऐसे में शाम 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलती रहेगी। तमिलनाडु में भी आज चुनाव है और ऐसे में 234 सीटों पर तमिलनाडु में भी चुनाव है। पश्चिम बंगाल में मतदान की हर तस्वीर दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। लंबी कतारों में लोग खड़े हैं। लोगों के पास कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा लोगों का है वो महिला सुरक्षा है, विकास है, रोजगार है, जिसको लेकर के लोग इस बार वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि वोटर्स काफी साइलेंट है, लेकिन वोटर्स इतने जागरूक जरूर हैं क्योंकि उनको आने वाले 5 सालों में जब सवाल पूछना है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने मताधिकार का बढ़ चढ़ करके प्रयोग जरूर करेंगे और सरकार चुनने में एक मदद जरूर करेंगे। और सीधा आपको कुमारपुर विधानसभा लिए चलते हैं, जहां से सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका एक बार रुख कर लेते हैं। प्रकाश, बंगाल में सुबह से ही जो तस्वीरें आप लोग लगातार दिखा रहे हैं और लगातार आप लोग बूथों पर डटे हुए हैं, ऐसे में लोगों की भीड़ तो देखने को मिल ही रही है। साथ ही एक सुखद तस्वीर जो सामने आई, देखिए महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और महिलाओं की भागीदारी इस बार बंगाल चुनाव में पिछले बार की तुलना में काफी ज्यादा नजर आ रही है। देखिए सोनल, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम आसनसोल चुनाव की बात करें, हम विधानसभा चुनाव की बात करें बंगाल का, तो लगभग वोटिंग परसेंटेज जो है वो 9 बजे तक 19.2% की रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उत्साह यहाँ चरम पर है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की अच्छी खासी तादाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा। हर बूथ पर महिलाओं की अच्छी खासी तादाद आपको देखने को मिलेगी और कहा जाता है कि महिलाएं जब भी चाहती है, जिस प्रकार से चाहती है, उस प्रकार से सरकार की गठन करती है और उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान रहता है।
क्योंकि महिलाएं अपना हक अधिकार लेना जानती है, इसलिए सुबह से ही घरों से निकलकर लंबी लंबी कतारों में महिलाएं अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रही है। अगर हम बात कर ले अन्य बूथों को, तो अन्य बूथों में भी आप देखे होंगे कि लंबी लंबी कतारें, हाथों में छाता लिए हुए महिलाएं जिनकी उम्र लगभग 80-85 साल की है, वो भी महिलाएं जो है मतदान केंद्र में पहुंची अपने मत का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि वो अपने सरकार चुनना चाहती है और अपने सरकार से वो हक अधिकार लेना चाहती है, जिसे लेकर वो मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। देखिए, हमारे साथ एक प्रत्याशी जो है अभी मतदान करके बाहर निकले हैं, दानिश जी हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर, क्योंकि अभी अभी आपने अपने मत का प्रयोग किया है। तो पहले आप अपना उंगली हमें दिखा दें ताकि लोगों को यह स्पष्ट हो जाए कि आप मतदान करके बाहर निकले हैं। दानिश, आप प्रत्याशी भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कहना सुनना कुछ नहीं है। लास्ट 15 सालों से और 11 सालों से जिस तरह से इस देश में राज्य सरकार बोलिए या सेंट्रल की सरकार बोलिए, जिस तरह से दुर्नीति, भ्रष्टाचार और नफरत की राजनीति करके हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब को जो तोड़ दिया गया, और पूरे पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे दिल्ली से लेकर पूरे देश में आज नफरत की राजनीति हो चुकी है सर। और आज नौबत ये आ चुकी है कि एक भाई दूसरे भाई के साथ बैठकर अगर चाय पी ले तो बोलता है कि आमी दादा के बोले देवो। अगर एक भाई दूसरे भाई के साथ मछली भात खा ले तो बोलता है बीजेपी और अन्य पार्टी में या टीएमसी और अन्य पार्टी में सेटिंग हो चुका है। तो राजनीति अब उस स्तर पे रहा नहीं सर। इस बार मछली का भी बहुत चर्चा रहा। ऑब्वियसली मछली का चर्चा क्यों नहीं रहेगा? पश्चिम बंगाल की सर्वश्रेष्ठ मान है मछली हमारा सर्वश्रेष्ठ मान है, और मछली हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बंगाल का, बंगालियों का। तो ये तो मछली और सुरवा और हमेशा चलेगा पश्चिम बंगाल में। मछली चाहे बीजेपी चाले चाहे तृणमूल चाले, मछली यहाँ पे बंद नहीं होने वाला। किस पार्टी से आपको किस पार्टी ने आपको? मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कैंडिडेट हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैं 2021 में भी कैंडिडेट था और अल्हम्दुलिल्लाह 2026 में भी असदुद्दीन अवैसी साहब ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। इंशाल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। चलिए, कुछ हम बात करते हैं महिलाओं से, क्योंकि कहा जाता है कि आधी आबादी जिनके तरफ हो जाए उनकी जीत पक्की मानी जाती है। और आप ये लाइन देख सकते हैं महिलाओं की, जो सुबह से ही घरों का काम छोड़कर वो मतदान केंद्र में पहुंची है ताकि वो अपने मत का प्रयोग कर सके, सरकार चुन सके। तो देखिए, महिलाएं जो हैं यहाँ आई हुई हैं और कई सारे चर्चाएं इस बार है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर। महिलाओं की अगर हम बात कर ले, जो स्कीम चलाए जा रहे हैं उसके ऊपर कई सारे बात किए गए हैं, तो उन सभी पर हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं। अच्छा मैम, आप मतदान केंद्र में पहुंचे हैं, कौन से मुद्दे आपके जहन में हैं और इस मुद्दे को लेकर आज आप मतदान करेंगे? एजुकेशन इज फर्स्ट, बेरोजगारी है जो, और बंगाल का डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पे मजहब के नाम पे जो आपका झगड़ा फसाद हो रहा है उसको कम करने के लिए इसी मुद्दा में दे रहे हैं। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी, उसे लेकर क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा आम स्टेट के मुकाबले में यहाँ पे काफी बेहतर है। हम लोग सेफली अभी 10-11 बजे रात में भी आते हैं तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है हम लोग के बंगाल में। आसनसोल में महिलाएं सेफ हैं? जी जी। तो ये कहा जाता है कि आसनसोल के अन्य प्रदेशों की महिलाएं जो है वो सेफ नहीं है, उसमें कितनी सच्चाई है? ये तो नहीं मानते, हम लोग खुद आते हैं 10-11 बजे रात में घर में, कोई सा प्रॉब्लम कुछ नहीं होता कहीं पे। मतलब रात में भी आप आए तो किसी भी तरह से कोई कुछ भी नहीं यहाँ पे। कितने बजे आप लाइन में लगे हुए? हो गया आधा घंटा तकरीबन हो गया मेरा। चलिए, कुछ और हम बात करते हैं, एक महिला हम उनसे बात करते हैं। मैम, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं। अच्छा मैम, कौन से मुद्दे आपके ध्यान में है जो इसे लेकर आप इस बार मतदान केंद्र में पहुंचे? बस अमन। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यस। अच्छा, पहली बार आप वोट करने के लिए पहुंचे हैं मतदान केंद्र में, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? बहुत डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस देने जा रहे हैं। अच्छा, तो और कुछ पता नहीं मेरे को। आप भी लाइन में लगे हुए हैं, तो महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके ध्यान में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर आप इस बार मतदान करेंगे? बस एक ही मुद्दा है जो हिंदू मुस्लिम का है, बस इसको बंद करके प्रधानमंत्री जी जो भी जनता के भलाई के लिए काम करें सब सही है। बस ये हिंदू मुस्लिम। कुछ हम युवाओं से बात करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हर राज्य का भविष्य जो है वो युवाओं के हाथ में होता है, और जब युवा घरों से निकलकर मतदान केंद्र में पहुंच जाए तो समझ जाइए कि अब विकास जो है वो कहीं रुक नहीं सकता है, विकास की गाथा लिखने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कुछ युवाओं से हम बात करते हैं। अब फर्स्ट टाइम वोटर है? जी फर्स्ट टाइम वोट है। अच्छा,
तो आज आप मतदान केंद्र में पहुंचे हैं, क्या फीलिंग क्या है? बात हमसे कोई हाँ देखिए पीछे बोल आप भी मतदान करने के लिए आए हैं? हाँ जी। सर, क्या जहर में कौन से मुद्दे को लेकर आज आप मतदान करेंगे? यहाँ देखिए यहाँ देखिए बेरोजगारी का दिक्कत है, ठीक है, और बहुत सा दिक्कत है, और से कुछ नहीं आदमी का कुछ काम नहीं है। किन मुद्दों के साथ आज आप मतदान करेंगे? हम नारी सुरक्षा और बेकार लड़का लोग का काम के लिए ये मुद्दे में वोट देने आए हैं। रोजगार के लिए, रोजगार और शिक्षा, शिक्षा रोजगार, स्वास्थ्य का ठीक ही है, स्वास्थ्य का तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मगर रोजगार के लिए बहुत ही बेकार लड़का है कुमारपुर के वार्ड का, सब बाहर जाते हैं काम में, ताकि ऐसे आए कि यहाँ का बेकार को कोई काम मिले, या छोटा कुटीर शिल्प कोई भी शिल्प अगर चालू हो जाए तो यहाँ का बेकार लड़का लोग 2 पैसा रोजगार कर सकता है। यही मुद्दे पर वोट देंगे। बोले सबका भला तो मेरा भी भला, बस। क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? नहीं, आप मतदान केंद्र में पहुंचे हैं, किन मुद्दों के साथ आज आप अपना मत का प्रयोग करेंगे? यही कुछ रोजगार मिले और रोजगार। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं हो गया। सर, आप यहाँ मतदान केंद्र में पहुंचे हैं, किन मुद्दों के साथ इस बार आप मतदान करेंगे? हम तो जिस कंपनी में काम कर रहे थे, जीएसटी के बढ़ने के कारण मेरा कंपनी बंद हो चुका है, इसीलिए अभी वोट देने के बाद पता चलेगा क्या करेगा आगे, क्या कर। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, रोजगार के लिए रोजगार चाहिए सर। रोजगार बस रोजगार जो बताए सेम रोजगार। तो देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है रोजगार है, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि जो उनका भविष्य है वो कहीं अंधकार में ना डूब जाए, जो आने वाला पीढ़ी है उसे कम से कम रोजगार मिले, सही शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो। और इन्हीं मुद्दों के साथ इस बार मतदान केंद्र में मत करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, और काफी भारी संख्या में न केवल पुरुषों की संख्या अधिक है बल्कि महिलाओं की संख्या उससे दुगनी है। और हर बूथ पर जहां भी आप देख ले कि आधी आबादी सबसे अधिक मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। एक सवाल हमारा आपसे ये भी रहेगा, देखिए जब हम देखते हैं अक्सर कि मत प्रतिशत में अगर बेतहाशा बढ़ोतरी होती है, जैसा कि हमने देखा कि 7 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक का जो मत प्रतिशत निकल करके सामने आया वो 18 से 19% के आसपास था, जो कि अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता है। हालांकि देखिए, बंगाल की जनता जागरूक काफी है। हमने देखा कि पहले सुबह से लोग कतारबद्ध होकर के खड़े थे, लंबे लंबे कतारों में जाकर के अपने वोटिंग का इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या इस बार बंगाल में बदलाव की बयार बह रही है, या फिर कोई बदलाव का साइन नजर आ रहा है, चूंकि बेतहाशा बढ़ोतरी जिस तरह से हो रही है मत प्रतिशत में? देखिए, हमने कई वोटरों से यह जानने का प्रयास किया कि क्या इस बार बदलाव का बहार है। कुछ भी बोलने से वोटर बच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको अगर ये जानना है तो फिर आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। 4 मई के बाद ही, 4 मई को ही स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार जा रही है या दूसरी सरकार आ रही है। लोग बदलाव चाहते हैं या फिर उसी सरकार को रिपीट करना चाहते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि वोटर जो है वो बड़ा समझदार हो चुका है बंगाल का, वो खुलकर किसी के सामने आना नहीं चाहता है। और यही कारण है कि आप किन्हीं का भी मन टटोल करने का प्रयास भी करेंगे तो वो आपको सही जानकारी नहीं देगा। सिर्फ इतना जरूर कहेगा कि देखिए, विकास चाहिए हमें। अब विकास कौन करेगा, कौन किसके द्वारा किया जाएगा, इस पर कोई अभी तक सहमति किसी की नहीं बनी है। लेकिन लोग चाहते हैं उन सब चीजों के बीच जो मुद्दा छन करके सामने आ पाया है, जितनी जानकारी आप दर्शकों के माध्यम से हम तक पहुंचा पाए हैं, उतना में हम तो ये जरूर समझ पा रहे हैं कि रोजगार, महिला सुरक्षा, इसके अलावा विकास एक अहम मुद्दा जो कि लोगों को चाहिए और जिसके लिए ही लोग इस बार वोट कास्ट कर रहे हैं, ताकि आने वाले 5 सालों में उस सरकार की जवाबदेही और वो सरकार से प्रश्न पूछ सके कि जो वादे आपने किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।